हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं बी.एस. मीना, वरिष्ठ प्रवक्ता यांत्रिकी, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान। साथियों, आज प्रॉब्लम सेशन में हम डिस्कस करते हैं डबल एक्टिंग स्टीम इंजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। एक द्विक्रिया भाप इंजन में फॉरवर्ड स्ट्रोक के दौरान जब क्रैंक आंतरिक निष्क्रिय केंद्र यानी आईडीसी से 80 डिग्री पर है, घुमाव घूर्ण का अधिकतम मान 2000 न्यूटन मीटर है। बैकवर्ड स्ट्रोक के दौरान जब क्रैंक बाहरी निष्क्रिय केंद्र यानी ओडीसी से 80 डिग्री पर है, घुमाव घूर्ण का अधिकतम मान 1500 न्यूटन मीटर है। घुमाव घूर्ण आरेख को दो त्रिभुजों में मानते हुए ऊर्जा का उतार चढ़ाव गुणांक तथा गतिपालक पहिए का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि क्रैंक की गति 100 आरपीएम तथा गतिपालक पहिए की विघूर्णन त्रिज्या 1.75 मीटर है, गति का उच्च अवचन माध्य गति का प्लस माइनस 0.75% तक सीमित रखा गया है। तो साथियों, जैसे हम जानते हैं टर्निंग मोमेंट डायग्राम, ओरिजेंटल पर क्रैंक एंगल और वर्टिकल उस पर टर्निंग मोमेंट लेते हैं। जो डबल एक्टिंग स्टीम इंजन का है तो इसमें दो स्ट्रोक होते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रोक फॉरवर्ड स्ट्रोक है, सेकंड स्ट्रोक बैकवर्ड स्ट्रोक है। इसमें जो क्रैंक एंगल लेते हैं वो 360 डिग्री तक लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो त्रिभुजाकार ये बना है आरेख इस तरह, इसमें अपन को ग्राफ बनाना है। इससे पहले और क्या चीज़ दे रखी है अपन को, ये देख लेते हैं। क्रैंक की गति दे रखी है, जो है उसकी औसत गति है 100 आरपीएम, ठीक है। तथा जो गति का इसके जो गतिपालक पहिए की विघूर्णन त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ गायरेशन 1.75 तथा उसका उच्चवाचन, जो गति का उच्चवाचन माध्य गति का यानी उसका जो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है यानी n1 माइनस n2 है, वो माध्य गति यानी n की कितनी है प्लस माइनस 0.75%। तो ये प्लस माइनस ऊपर नीचे जो है मेन उसके ऊपर नीचे होती है, तो 0.75% है, तो कितना हो गया 1.5%। कितना माध्य गति का, तो 1.5% ऑफ माध्य गति, तो 1.5 इंटू माध्य गति कितनी 100/100, तो ये आ गया 1.5 यानी फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड कितनी आ गई 1.5, ठीक है। अब हम टर्निंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो साथियों, इसमें दे रखा है कि जो है क्रैंक है वो आईडीसी से 80 डिग्री पर है, तब उसका जो टर्निंग मोमेंट कितना होता है 2000 न्यूटन मीटर। तो आईडीसी के साथ 80 डिग्री पर है, तो ये क्योंकि रेडियन में लेते हैं अपन, तो 80 इंटू π/80 यानी 4π/9 रेडियन आ गया। तो इसको यहाँ पर मार्क कर देते हैं हम, जो क्रैंक एंगल थीटा है इसकी दिशा में जो ओरिजेंटल पर 4π/9, ठीक है। और इस पर एक वर्टिकल रेखा खींच देते हैं 2000 न्यूटन, उसका मैक्सिमम जो है उसको मानते हुए, ठीक है। अब है ओडीसी, जो आउटर डेड सेंटर है उस पर 80 डिग्री है, तो ओडीसी पर है तो 80, तो 180 180 प्लस 80 हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा 260 डिग्री, और 260 इंटू π/180 यानी 13π/9 रेडियन आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है टर्निंग मोमेंट 1500 न्यूटन मीटर। तो इस पर आगे जो है पाई के बाद 13π/9 मार्क कर देते हैं, और इस पर वर्टिकल लाइन खींच देते हैं 1500 न्यूटन मीटर शो करती हो, ठीक है। तो इस तरह ये अपने जो थीटा है 0 4π/9 पाई 13π/9 और 2π ये मार्क हो गए, ठीक है। अब टी मीन है इन दोनों के बीच 2000 और 0, इसके बीच में अपन को जो मेन रेजिस्टेंट टॉर्क है वो निकालना है। तो एक ये लाइन है, अपन ये खींच देते हैं, ठीक है। तो ये जो शो करती है लाइन, ये टी मीन शो करती है, ठीक है। तो अपन ने जैसे त्रिभुजाकार के हैं, तो इसमें अपन ये पॉइंट मार्क कर दिए, ओ ये यहाँ से जैसे 0 यहाँ ओ है, ये CABDEGPLQMRS इस प्रकार ये मार्क हो रहे, ठीक है। तो इसमें टी मीन कितना है, टी मीन ये रेखा है, ठीक है। तो टी मीन हो जाएगा ये
इसके यहाँ से यहाँ तक यानी ई बी और क्यू एम, ये क्या है, मेन रजिस्टिंग टॉर्क, मेन रजिस्टिंग टॉर्क है। ठीक है, तो अब अपन वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन क्या होता है, जो एरिया है इसका, ठीक है, जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम इसका एरिया है, ये वर्क डन पर साइकिल होता है। तो ये क्या है, तो वर्क डन निकालेंगे तो कौन कौन से उसका एरिया, ट्रायंगल ओ ए जी प्लस ट्रायंगल जी एल एस, ठीक है, इन दोनों का जो एरिया है ट्रायंगल का वो शो कर रहा है वर्क डन पर साइकिल। तो देखिए एरिया ओ ए जी में, जो ट्रायंगल का एरिया ओ ए जी, तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या है, ये ओ से जी, और हाइट है ए टू एम, ए टू बी, सॉरी ए टू बी, ठीक है। तो ओ टू जी इंटू ए टू जी, प्लस इस ट्रायंगल में क्या है, हाफ बेस है जी एस और हाइट है एल एम, ठीक है। अब इसमें अपन देखते हैं आगे, हाफ इंटू ओ जी किसके बराबर है, ओ जी है पाई, तो ठीक है, और ए एम ए बी, सॉरी ए बी 2000, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हाफ पाई इंटू 2000 प्लस हाफ इंटू जी एस कितना है पाई, और एल एम कितना है 1500, तो हाफ इंटू पाई इंटू 1500, ठीक है। इसको आगे अपन ने सोल्व किया तो ये आ गया 1750 पाई न्यूटन मीटर, ठीक है। तो अपना वर्डन पर साइकिल आ गया 1750 पाई न्यूटन मीटर, ठीक है। अब वर्डन पर साइकिल बराबर क्या होता है, टी मीन इंटू 2 पाई, ये हम जानते हैं। तो टी मीन इंटू 2 पाई बराबर क्या आ जाएगा, 1750 पाई न्यूटन। तो टी मीन क्या आ जाएगा, 1750 पाई अपॉन 2 पाई, यानी 875 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये अपना टी मीन आ गया, वर्डन पर साइकिल आ गया। अब अपन देखते हैं जो ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में अपन देखते हैं ये जो सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पे ये ट्रायंगल दे रहे हो ए सी डी और ए ओ जी, ठीक है। तो इसमें सी डी अपॉन ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ओ जी अपॉन ए बी, ठीक है। तो यहाँ से फिर सी डी बराबर क्या आ जाएगा, ओ जी अपॉन ए बी इंटू ए ई। तो ओ जी अपॉन ए बी इंटू ई, और ये जो ए ई है ये किसके बराबर है, ए बी माइनस ई बी, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी अपन को निकालनी है यानी ए ई की, तो ये कितने ए बी माइनस ई ए बी माइनस और ई बी, ठीक है। तो ओ जी का मान क्या है, यहाँ से पाई है, ए बी अपना 2000 है इंटू ए बी माइनस ई बी, तो ए बी 2000 माइनस ई बी अपन ने निकाल दिया 875, ठीक है। तो ये आ गया, तो यहाँ से सी डी का मान आ गया 1.764 रेडियन, ठीक है। ये सी डी का मान 1.764 रेडियन आ गया। अब अपन को निकालनी है मैक्सिमम फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन देखिए ये ट्रायंगल में सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी, तो मैक्सिमम एनर्जी यही है और मिनिमम टी मीन है ही है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल से अपन मैक्सिमम फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, ट्रायंगल ए सी डी में, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सी डी इंटू ए, ठीक है, और ए बराबर क्या है, ए बी माइनस ए बी, ठीक है। तो हाफ इंटू यहाँ पर सी डी के मान अपन ये निकाल चुके 1.764, और ए बी 2000 माइनस ई बी ये अपन निकाल सकते हैं 875, ठीक है। तो यहाँ से फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी आ गई, आगे अपन ने सॉल्व किया तो 992 न्यूटन मीटर है, 992 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये अपना फ्लक्चुएशंस ऑफ, अब अपन को क्या क्या याद करना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी एंड मास ऑफ फ्लाईव्हील। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी क्या होता है, कोफिशिएंट फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी होता है मैक्सिमम फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी अपॉन वर्क डन पर साइकिल, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी अपन कितने याद कर सकते हैं, 992, और वर्क डन पर साइकिल ये भी अपन ने निकाल दिया 1750 पाई, ठीक है। तो इसको अपन ने आगे सॉल्व किया तो ये आ गया 0.18, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी वो आ गया 0.18, और अगर इसको प्रतिशत देखें तो 18%, यानी 18%, ठीक है। तो ये आ गया अपना कोफिशिएंट फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी। अब अपन याद करते हैं मास ऑफ फ्लाईव्हील। तो हम जानते हैं फॉर्मूला, फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी बराबर क्या होता है, पाई स्क्वायर अपॉन 900 इंटू एम के स्क्वायर इंटू N1 प्लस N2 अपॉन 2 इंटू N1 माइनस N2, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी अपन निकाल ही चुके हैं 292, ठीक है। पाई स्क्वायर अपॉन 900 इंटू एम के का मान दे ही रखा है, रेडियस ऑफ वायरस 1.75, इसका स्क्वायर, जो औसत गति ये दे रखी है 100, और N1 माइनस N2 अपन ने भी निकाल दिया, ये
1.5। ठीक है, तो ये सारे मान अपन ने रख दिए और फिर आगे इनको जब कैलकुलेट करेंगे अपन तो m का मान आ जाएगा 197.2 kg। ठीक है, तो इस प्रकार मास ऑफ फ्लाईव्हील का मान ज्ञात कर लिया जाता है। धन्यवाद।